इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, उस एग्जाम्पल को सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, वो थी ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे और उसके अंदर एक मेथड होगा रन का। सिमिलरली उस ट्रांसफार्मर के डिफरेंट शेप्स होंगे जो कि डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म कर रहे होंगे, जैसे कार, बोट एंड हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स होंगी क्लासेस और डिफरेंट बिहेवियर उसके मेथड्स होंगे। ठीक है, तो चलें ये हम बनाते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म हम किस तरह इनेबल करेंगे। ओके, तो जब हमने क्लास बनानी है तो आपको पता है हम रिवर्स डोमेन नेम सिंटैक्स यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं तो फोल्डर बनाऊंगा कॉम का, और इसके अंदर एक और मैं फोल्डर बना लेता हूँ और उसका नाम मैं रख लेता हूँ डिसेप्टिकॉन। मुझे एक्चुअली नाम नहीं पता कि ट्रांसफार्मर के जो प्लेयर थे उनका नाम क्या थे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्लास बना लेते हैं अपनी ट्रांसफार्मर की, जो कि हमारी बेस क्लास होगी। और इसके अंदर एक मेथड होगा पब्लिक वॉइड रन। ओके, सिंपल। तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा रन। तो अब हम इधर एक और क्लास बनाएंगे जो कि होगी कार की। ठीक है, अभी हम वो तमाम शेप्स की क्लासेस बनाएंगे जो कि ट्रांसफार्मर में चेंज हो सकते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर कार बन सकता है, उसकी क्लास बनाएंगे, हेलीकॉप्टर बन सकता है, उसकी क्लास बनाएंगे, और बोट की। इधर आए, इधर आप एक क्लास बनाते हैं कार की। तो मैंने आपको ना पिछली वीडियो में बताया था कि जो कि डिफरेंट शेप्स होगी ना उसकी, उस ट्रांसफार्मर की, जैसे क्लास है, जैसे कार है, बोट है या हेलीकॉप्टर है, वो तमाम जो शेप्स होंगी वो इनहेरिट कर रही होंगी अपनी बेस क्लास से। तो इसकी बेस क्लास क्या होगी, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर कौन सी, ये वाली। ओके, तो हम एक और क्लास बना लेते हैं इधर, जिसका नाम हम लिखते हैं बोट। इसी तरह एक और बना लेते हैं, जिसका नाम हम लिखते हैं हेलीकॉप्टर। मैंने बोट को ज़रा इनहेरिट नहीं किया, वो मैं कर लूँ। बोट इनहेरिट होगी ट्रांसफार्मर से। सिमिलरली हेलीकॉप्टर भी इनहेरिट होगा ट्रांसफार्मर से। ठीक है, तो अभी तक देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक ट्रांसफार्मर क्लास बनाई है जिसके साथ आपने कम्युनिकेट करना है। तो आगे मैंने चाइल्ड क्लासेस बना दी हैं ट्रांसफार्मर की, मतलब वो वाली शेप्स जिनमें ट्रांसफार्मर कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कार है या बोट है या हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो अभी हमने इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है वो नहीं बताई, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करता है। तो मैं मेन प्रोग्राम में आता हूँ। तो इधर मैं आपको बताता हूँ कि कोडिंग के दौरान पॉलीमॉर्फिज्म आपने किस तरह करनी है। तो हमेशा जब भी आपने पॉलीमॉर्फिज्म करनी होती है, आपने क्या करना होता है कि आपने जो बेस क्लास है ना, आपने उसका पॉइंटर रखना होता है। ठीक है, और जो बेस क्लास होता है उसका आपने वेरिएबल बनाना होता है। तो अभी तक हमने ऊप में जो सीखा है, हमने ये सीखा है कि अगर हमने कोई क्लास बनाई है तो उसका ऑब्जेक्ट जब भी हमने बनाना है तो हम पहले तो उस क्लास का नाम लिखेंगे। ठीक है, अभी मैं नाम नहीं लिख पा रहा क्योंकि मुझे उसकी नेम स्पेस इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, oop.com.decept कार इक्वल टू न्यू कार। और जब हम लिखेंगे कार डॉट, तो हमें उसके मेथड शो हो जाएंगे जो कि उस कार के क्लास के अंदर होंगे, या हमें वो तमाम मेथड शो होंगे जो कि इनहेरिटेड होंगे। जैसे कि कार ने इनहेरिट किया हुआ ट्रांसफार्मर को, तो ट्रांसफार्मर के जितने भी बिहेवियर्स होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे, वो यहाँ पे इंटेलिजेंस में शो होंगे। ठीक है, तो ये वो वे है जो हम अभी तक करके आए हैं। लेकिन जब आपने पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करनी है तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है उसकी जो टाइप है वो कार है, और ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो भी कार है। लेकिन जब पॉलीमॉर्फिज्म होगी, पॉलीमॉर्फिज्म में हम बेस क्लास का वेरिएबल बनाते हैं और उसके चाइल्ड का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं तो बनाता हूँ ट्रांसफार्मर का वेरिएबल, लेकिन जो ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ वो बनाऊंगा कार का। ठीक है,
अभी यहाँ पे ना आप थोड़ा सा शायद आप कंफ्यूज हो जाओ कि लेफ़्ट साइड की जो टाइप है वो डिफरेंट है, लेकिन राइट साइड की जो टाइप है वो डिफरेंट है, लेकिन कंपाइल टाइम कोई एरर भी नहीं आया, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी बन गया। तो असल में रूल ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कि जो पेरेंट का वेरिएबल होता है वो एक तो अपना भी ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता है, ठीक है, इसके अलावा वो अपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकता है। तो आपको पता है कि कार चाइल्ड है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, क्योंकि कार ने इनहेरिट किया हुआ है ट्रांसफार्मर को। फिर अब जब मैं ट्रांस स्टार्ट करूँगा तो मुझे वो वाला मेथड शो होगा जो कि ट्रांस के अंदर डिफाइन था, जो कि कार ने इनहेरिट किया हुआ था, ठीक है। कौन सा था? रन। मैं रन कॉल करूँगा तो यहाँ पे रन कॉल हो जाएगा। कंट्रोल F5 में प्रेस करूँगा, कंट्रोल F5 में प्रेस करूँगा तो रन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे ना मैं थोड़ी और चीज़ें हैं मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए इस तरीके की। आपको पता है कि कार के अंदर ना मैंने कोई भी एट्रीब्यूट या मेथड डिफाइन नहीं किया। लेट्स सपोज मैं कार के अंदर ना कोई एट्रीब्यूट डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ठीक है। तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि जो कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ कार का जिसको कंट्रोल कर रहा है ट्रांस, यानी कि ट्रांसफार्मर की टाइप। जब मैं ट्रांस डॉट नेम स्टोर करना चाहूँगा तो वो नेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे नेम डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वेल, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी तो मुझे श्योर है कि आपको ऊप की सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो बियर विद मी। तो आपने बहुत ध्यान से सुनना है कि मैं अभी आपको क्या एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली इंटेलिजेंस में क्यों नहीं शो हुई? क्योंकि ट्रांस ने ऑब्जेक्ट तो कंट्रोल किया हुआ है कार का, लेकिन ट्रांस सिर्फ वो तमाम वेरिएबल्स या वो तमाम मेथड्स को कंट्रोल करेगा जो कि ट्रांस के अंदर होगा, ठीक है। तो मैं इसको ना ज़रा थोड़ा सा इलस्ट्रेट करता हूँ ताकि आपको समझ आएगा मैंने क्या कहा है। तो आपको पता है कि हमने ना ट्रांस की एक ट्रांसफार्मर की ना क्लास बनाई थी, ठीक है। मैं ज़रा इधर ये क्लास बना लेता हूँ। तो इसका नाम क्या है? ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल कोई नहीं है, लेकिन इसके अंदर मेथड थे। इसके अंदर जो मेथड है वो कौन सा था? रन, ठीक है। सिमिलरली जब हमने क्लास बनाई कार की तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम है कार। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट डिफाइन है जो कि नेम का है, ठीक है। और ये जो कार क्लास है वो इनहेरिट कर रही है ट्रांसफार्मर को। तो जब इसने ट्रांसफार्मर को इनहेरिट किया है, इसका मतलब है कि कार के अंदर वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर है, यानी कि जो रन का मेथड है वो ऑटोमेटिकली इसके यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब हमने किया है कि ट्रांस इक्वल टू न्यू कार, तो क्या हुआ है कि मेमोरी ना कार का ऑब्जेक्ट बना है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज़ें डिफाइन है? एक तो उसके अंदर नेम डिफाइन है, ठीक है, और एक उसके अंदर मेथड डिफाइन है जो कि रन का है। और इसका जो एड्रेस है वो किसके पास है? वो ट्रांस के पास है, ठीक है। तो ट्रांस के पास जो एड्रेस मौजूद है वो है ABC। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांस ने इसका एड्रेस तो होल्ड किया हुआ है, लेकिन ये इस एड्रेस से ये तमाम ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ट्रांस ने सिर्फ उन तमाम वेरिएबल और उन तमाम मेथड्स को एक्सेस करना है जो कि ट्रांस की तरह होंगे। तो आपको पता है कि जो ट्रांस वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है? ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर क्लास है, इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड है जो है रन। तो ट्रांस ने जब कार का ऑब्जेक्ट होल्ड करना है ना, तो ट्रांस ने सिर्फ वो वाले ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल्स या वो वाले मेथड्स होल्ड करने हैं जो कि ट्रांस की अपनी क्लास में डिफाइन थे। तो आप देखो कि ट्रांस के अंदर कौन से वेरिएबल या मेथड डिफाइन है। तो ट्रांस के अंदर सिर्फ एक ही डिफाइन है जो कि है रन, ठीक है। तो अब ये देखेगा ट्रांस के अब जब मैंने कार का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो जब मैंने इंटेलिजेंस शो करनी है तो मैंने इंटेलिजेंस सिर्फ उसी की शो करनी है जो कि मेरी क्लास के अंदर डिफाइन है, उसके वेरिएबल्स कह लें या मेथड्स कह लें। तो उसके अंदर रन का मेथड डिफाइन है। तो इसलिए क्या हुआ है कि जो ट्रांस का जो वेरिएबल है ना, वो कार के ऑब्जेक्ट में सिर्फ रन का मेथड दिखाएगा, क्योंकि रन का मेथड उसकी अपनी क्लास में भी डिफाइन है, लेकिन वो नेम जो वेरिएबल है वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि नेम वेरिएबल इसकी अपनी क्लास के अंदर नहीं डिफाइन। इसको ज़रा मैं और एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ट्रांसफार्मर की क्लास में जाता हूँ
और इधर ना एक एट्रीब्यूट मैं बना लेता हूँ, प्रॉपर्टी कह लें आप, इंट आप टायर कह लें कि इसके कितने टायर हैं। अब जब मैं program.cs क्लास में आऊँगा तो आप देखिएगा कि ट्रांस से टायर को भी शो करेगा, ठीक है, क्योंकि टायर उसकी अपनी क्लास के अंदर डिफाइन है। लेकिन आप देखें कि जो कार जो आपकी क्लास है उसके अंदर जो नेम वेरिएबल है वो इंटेलिजेंस में शो नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि ट्रांसफार्मर को उसका पता ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की अपनी जो क्लास डेफिनेशन है उसके अंदर नेम का जो वेरिएबल है वो नहीं बना हुआ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो नेम वेरिएबल है वो मेमोरी के अंदर उसकी इंस्टेंस उसका बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखें कि न्यू जो कार ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कंप्लीट मेमोरी के अंदर बनेगा। क्योंकि इसका प्रूफ हमें मिल जाता है कि अगर आप देखें कि आपने किया ना न्यू कार, तो यहाँ पे अगर आप डॉट लगाए ना तो आपको नेम का वेरिएबल भी शो होगा, जिसका मतलब है कि मेमोरी के अंदर नेम का जो वेरिएबल है वो भी मौजूद है। लेकिन चूंकि ट्रांसफार्मर उसकी बेस क्लास है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर ने कार के सिर्फ वही वेरिएबल और मेथड विजिबल करने हैं जो कि उसकी अपनी क्लास में डिफाइन है।